इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे उरूज और इलियास बाज़ार से जा रहे होते हैं। इसी दौरान शाहीन उनके पास आ जाता है और कहता है, तुम लोगों पर आने वाली मुसीबत से जैसे दूसरे लोगों को दुख हुआ वैसे मुझे भी दुख हुआ, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये समंदर नापसंद शख्स को इसी तरह पटकते हैं। अभी करीब हो तो लौट आओ, मज़ीद मासूम लोगों की जान मुसीबत में मत डालो। ये सुनकर इलियास उसके पास आ जाता है और कहता है, तो तुम हमें समंदर के लायक नहीं समझते। एंतवान ने भी आखिरी बात यही कही थी, मगर उसका अंजाम हमसे नहीं समंदर से पूछो। जिसके जवाब में शाहीन कहता है, देखो इलियास, तुम मुझे खुद से पाला पड़ने वाले लोमड़ियों जैसा मत समझो। मैं उन जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ और तुम्हारा ख़ानदान दूसरा मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये सुनकर इलियास उसका गिरबान पकड़ लेता है, लेकिन उरूज उसे रोक कर कहता है, देखो किलिच बे के बेटे, हम समंदर में अपने वालिद से मीरास में मिलने वाले जहाज़ में सफ़र नहीं करते, बल्कि अपने नाम और शोहरत से करते हैं। जहाज़ के मालिक बनने से पहले दुश्मनों का मालिक बनना हमारे लिए एजाज़ की बात है। ये सुनकर शाहीन कहता है, ठीक है फिर, मगर ये मत भूलना कि माफ़ी का वक्त गुजर गया है। अपनी जेबों में ओनिता के सिक्के लेकर फिरने वालों को ये समंदर कबूल नहीं करता बाबा उरूज। अब तुम्हारे दोस्त भी वाज़े हैं और दुश्मन भी। जिसके जवाब में उरूज कहता है, ओनिता तुम अपने पास रखो, समंदर में सिर्फ मैं और मेरा हकीकी भाई रहेंगे। हम में अपने पंजे गाड़ने के लिए हमारे सरों पर मंडलाने वाले परिंदे ये जान लें कि पहले उनके सर गिरेंगे। चलो किलिच बे के बेटे, अपनी शाहीन वाली ताकत दिखाओ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ इसहाक अपने घर वालों की कब्रों पर फातिहा खानी कर रहा होता है और कुछ वक्त वहाँ पर गुजारने के बाद वहाँ से चला जाता है। यहाँ योर्गो अपने साथ 2 सिपाहियों को लेकर बाजार से जा रहा होता है। सिपाही उससे कहता है, आप फिक्र मत करें जनाब, हमारे होते हुए कोई आपको छू भी नहीं सकता। योर्गो कहता है, सिर्फ घर तक मेरे साथ चलो, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। यहाँ से जाने के बाद मुझे इसहाक तलाश करे फिर भी ढूंढ नहीं पाएगा। उसी दौरान इसहाक वहाँ पर आ जाता है और कहता है, योर्गो कातिल। ये सुनकर योर्गो कहता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो इसहाक, तुमसे जिस किसी ने जो कहा गलत कहा है। जिसके जवाब में इसहाक कहता है, गलती तो मैंने तुम्हें इंसान समझकर किया। ये सुनकर योर्गो अपने सिपाहियों से हमले के लिए कहता है और ख़ुद वहाँ से भाग जाता है। इसहाक उन सिपाहियों से निमटने के बाद उसका पीछा करने लग जाता है। थोड़ी देर पीछा करने के बाद इसहाक उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारे पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं योर्गो, कब्र में भी गए तो मिट्टी तुम्हें कबूल नहीं करेगी। यहाँ खिज़र उस्ताद सुलेमान से कहता है, इसहाक आगा का योर्गो के बारे में बताने के बाद मैंने चारों अतराफ़ का जायज़ा लिया कि योर्गो कहाँ है और आजकल क्या कर रहा है, मगर योर्गो मंजर से गायब है। पड़ोसियों से हमारे आने का सुना तो किसी बहाने से दुकान से निकल गया, तब से किसी ने उसे नहीं देखा। ये सुनकर उस्ताद सुलेमान पूछते हैं, इसहाक कहाँ पर है? खिज़र कहता है, मैंने इसहाक आगा को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अगर इसहाक आगा और योर्गो आमने सामने आ गए तो पता नहीं क्या होगा। यहाँ इसहाक योर्गो को कब्रिस्तान लेकर आता है और कहता है, इस मट्टी को गौर से देखो, मेरे मासूम बच्चे और फरिश्ता सिफत बीवी इसके नीचे सो रहे हैं। ये सुनकर योर्गो कहता है, तुम अपने ख़ानदान की कत्ल की जिम्मेदारी मुझ पर कैसे डाल सकते हो? तुम्हें लगता है कि मेरा दिल पत्थर का है? इसहाक कहता है, तो तुम्हारे पास दिल भी है? अगर दिल था तो वाज़ेह तौर पर दुश्मनी करनी थी, या बहादुरों जैसा कोई काम करते, पोसीडन जैसे कातिल के पीछे छुपकर गद्दारी नहीं करते। ये सुनकर योर्गो कहता है, मेरा उस जलील के साथ क्या लेना देना भला? यहाँ समंदर के किनारे एक शख्स एक औरत से कहता है, इसे किसी ने देखा तो नहीं? औरत कहती है, नहीं, मछेरों के यहाँ पर लाते ही मैंने तुम्हें खबर भिजवा दी थी। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, इसको अपने पैरों पर खड़ा करना ज़रूरी है, इसे खड़ा करेंगे हमारी ताकत में इजाफा हो जाएगा। ये सुनकर वो औरत कहती है, अब इसे कीमिया से ज़्यादा मावराई और तिब से ज़्यादा जादू की ज़रूरत है। शख्स कहता है, चाहे शैतान को अपने साथ मिला लो, लेकिन इसे ठीक करो। नाजरीन, वो ये बातें एंतवान के बारे में कर रहे होते हैं। यहाँ इसहाक योर्गो से कहता है, सिर्फ अपनी बेटी के उरूज के साथ भाग जाने की वजह से तुमने ये सब किया। योर्गो कहता है, मेरी ज़िद सिर्फ उरूज से नहीं है, बल्कि तुम सब से है, मेरी तकदीर से, मेरा हिस्सा चुराने वाले तुम्हारे बाप से। इसहाक कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? योर्गो कहता है, तुम्हारे बाप सिपाही याकूब आगा ने पहले मुझसे मेदेली शहर ले लिया और इसके बाद मेरी बेटी। तुम लोगों की वालदा खदीजा, जिसका पुराना नाम कैतरीना था, क्या तुम जानते हो वो मेरी मोहब्बत थी, मगर उसके वालिद का ख्याल था कि मदेली को फतह करने वाले को अपनी बेटी देना एक रूमी लड़के को देने से बेहतर है। जिसके जवाब में इसहाक कहता है, मेरे नाना समझ गए थे कि तुम एक जलील इंसान हो। इसके बाद इसहाक उसका गला घोटने लग जाता है।
लेकिन योर्गो किसी तरह से वहाँ से एक पत्थर उठाकर इसहाक के सर पर मार देता है। इसके बाद योर्गो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ एक शख्स उसी डाकू के पास सोना लेकर आता है और एक सिपाही उस डाकू के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनने के बाद वो डाकू कहता है, यानी अबू मोहम्मद नामी ये अरब इतना कीमती है? जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, इससे भी ज़्यादा कीमती है। जब तुम उसे हमारे हवाले करोगे तो और ज़्यादा सोना पाओगे। ये सुनकर वो डाकू कहता है, इतने सोने के लिए मैं तो सुल्तान को भी अगवा कर लूँ। यहाँ उरूज अपने घर में नमाज अदा कर रहा होता है और नमाज के बाद वो दुआ मांगता है, जिसमें वो कहता है, या अल्लाह मुझे बड़ी मुश्किल इम्तिहान में डाला है। एक तरफ खुशी का समा और दूसरी तरफ मातम। मेरे आधे दिल में बच्चे की पैदाइश की खुशी है और बाकी आधे दिल में आगा का घराना। जैसे आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग के हल्के को फूलों का गहवारा बना दिया, वैसे ही मेरे बाकी दिल को भी फूलों का गहवारा बना दे। इसहाक आगा के दिल को चैन अता फरमा दे। इसी दौरान इलियास भी वहाँ पर आ जाता है और ये सब सुन लेता है। यहाँ इसहाक अपने घर में बैठा होता है। इसी दौरान खिज़र भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, आप कैसे हो आगा? इसहाक कहता है, मैं कैसा हूँगा, मैं कब्रिस्तान गया था। वो लोग ज़मीन के नीचे ज़िंदा हैं और मैं ज़मीन के ऊपर मुर्दा हूँ। खिज़र कहता है, आपके कंधे पर यह खून कैसा है? इसहाक कहता है, मेरे दिमाग में कुछ चिपका हुआ था, मैंने वो उतार कर फेंकने की कोशिश की, शायद उसी का असर है। तुमने क्यों नहीं बताया कि योर्गो हमारे आने से ही मंजर से गायब हो गया था? जिसके जवाब में खिज़र कहता है, मैं नहीं चाहता था कि इतनी मुसीबतों के दरमियान एक और मुसीबत खड़ी हो जाए। इसहाक कहता है, एक भाई मुसीबत भेजता है और ज़ख्मी करता है और दूसरा बचाने की कोशिश करके ज़ख्मी करता है। ऐसे भाइयों के होते हुए ज़ख्मी होने के लिए दुश्मनों की कैसी ज़रूरत? खिज़र कहता है, योर्गो मारा गया? इसहाक कहता है, नहीं, वो फ़िलहाल भाग गया है। यहाँ उरूज और इलियास घर में खाना खा रहे होते हैं। जिसके बाद इलियास उरूज से कहता है, आगा मुझे इजाज़त है, हसन के पास चलता हूँ। उरूज कहता है, ठीक है, सलामती के साथ जाओ। इलियास के जाने के बाद वो आपस में बातें करने लग जाते हैं। यहाँ होरोज़जो और इलियास एक अखाड़े में आ जाते हैं। होरोज़जो इलियास से पूछता है, तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मैंने रेसलिंग से तौबा कर ली है। इलियास कहता है, मैं यहाँ पैसे के लिए लड़ने नहीं आया। होरोज़जो उसे लड़ने से मना करता है और काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इलियास फिर भी अखाड़े में आ जाता है और वहाँ जाकर सोचता है, शायद इसहाक आगा को पेश आने वाली मुसीबत का सबब मैं हूँ। समंदरी डाकुओं की वजह से मेरा घराना ख़त्म हो गया। नाज़रीन, इसहाक के घर वालों की मौत का ज़िम्मेदार इलियास खुद को समझ रहा होता है। इसके बाद वो एक शख्स से लड़ना शुरू कर देता है। उसे 2-4 घूंसे मारने के बाद कहता है, शाबाश, मुझे मारो, मारो मेरे भाई, मुझे मारो, और जानबूझकर मार खा रहा होता है। यहाँ अबू मोहम्मद समंदर में एक कश्ती में मौजूद होता है और सितारों की तरफ देखकर कुछ अंदाज़े लगा रहा होता है। उसी दौरान उसके पास डाकू आ जाते हैं और कहते हैं, तुम आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? अबू मोहम्मद कहता है, मैं हिसाब लगा रहा हूँ, देख नहीं रहे? आप लोग इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? डाकू कहता है, हम अपने नसीब की तलाश में आए हैं। आप समंदर में कैसा हिसाब लगा रहे हैं? जिसके जवाब में अबू मोहम्मद कहता है, आसमान के नज़ारे के लिए सबसे बेहतरीन मकाम समंदर है। इंसान जितना दूर होता जाता है, सितारे उतने ज़्यादा चमकते हैं। उसकी बातें सुनकर डाकू उस पर हमला कर देते हैं और थोड़ा मुकाबला करने के बाद वो उसे अगवा करके ले जाते हैं। यहाँ पेत्रो जवानी के पास आ जाता है। जवानी उससे कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कोई गद्दारी नहीं की। पेत्रो कहता है, मुझे तुम पर यकीन है जवानी, रात को पर गुस्सा मत होना, ये अपना काम कर रहा था, हम तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं चाहते थे। और आखिर में पेत्रो उसे कहता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाता है। अगले दिन कुछ उस्मानी सिपाही अबू मोहम्मद की कश्ती का जायज़ा ले रहे होते हैं। जायज़ा लेने के बाद उनका सरबराह कहता है, अबू मोहम्मद जैसे अपने हाल में मस्त रहने वाले इंजीनियर पर नज़र रखने और उसे अगवा करने वाले कौन हैं? तलाश करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सिपाही कहता है, कोई गवाह नहीं मिला, वाक़या समंदर के बीचों बीच पेश आया, हम उसे कैसे तलाश करेंगे जनाब? जिसके जवाब में वो कहता है, अगर समंदर में होने वाले हादसात को देखने वाला कोई नहीं है तो समंदर की ज़ुबान समझने वाले को तलाश करो। हो सकता है कि वो इन सरगोशियों का ताक़ुब करके अबू मोहम्मद तक पहुंच जाए। यहाँ उरूज और इलियास इज़ाबेल के पास आ जाते हैं और उससे काम के बारे में पूछते हैं। जिसके जवाब में इज़ाबेल कहती है, कोई काम नहीं है। इलियास कहता है, क्या तुम लोग होटल बंद कर रहे हो या फिर ओनीता खसारे का शिकार हो गई है? इज़ाबेल कहती है, काम है मगर आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। यहाँ नए निज़ाम की बुनियाद रखी जा रही है
जिसके जवाब में इलियास कहता है, क्या नए निज़ाम में हमें ना दिए जाने वाले काम जाफ़र को दिए जाएंगे? इज़ाबेल कहती है हाँ। जिसके जवाब में इलियास कहता है, आगा रईस, यहाँ अगर काम ख़राब हो गया है तो हमें अपना नसीब किसी और जगह तलाश करना पड़ेगा। आखिर हम समंदरी लोग हैं, जहाँ जाल फेंकेंगे वहाँ मछली होगी। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।